फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज का टॉपिक है लोन का गेम, लोन की दलदल या फिर गेम ऑफ लोन। दोस्तों, आप सोचते हो लोन तो बहुत बड़ी अच्छी चीज है सर, लोन की वजह से तो हम अपने सपने पूरे कर पाते हैं, लेकिन इस लोन के साथ क्या गेम होता है आपके साथ, ये लोन क्या गेम खेलता है आपके साथ, आज हम जानेंगे बड़े ही क्विकली। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, गेम ऑफ लोन। लोन होता क्या है? देखो, लोन वो चीज है जो आपको कुछ पैसे दिए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन योर फ्यूचर इनकम। आप आगे भी कुछ कमाने वाले हो, आने वाले 1 साल में 2 साल में कुछ कमाई करने वाले हो, उस कमाई में से आपका रिजर्व किया गया है एक अमाउंट जो कि जाएगा जिस कंपनी का आपने या जिस बैंक का आपने लोन किया है। ये एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि जो भी अमाउंट आप ले रहे हो उसके लिए आपको रिटर्न देना है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। अब वो इंटरेस्ट भी उसका तो बैंक का वही फायदा है ना। फायदा क्या है? आपको पैसा दिया तो वो इंटरेस्ट लेना चाहेगी। तो आप जो भी आगे भविष्य में कमाने वाले हो उसमें से आपने जो खर्चे किए हैं वो तो भरने ही भरने, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी भरना है। तो ये है सीधा साधा लोन। तो लोन किस लिए लेते हैं आज के जमाने में? देखो, फोन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, मोबाइल, या आप गाड़ी लेना चाहते हो या 4 व्हीलर लेना चाहते हो या आप खरीदना चाहते हो अपना सपनों का घर, तो आपको चाहिए भाई लोन। तो लोन कहीं कुछ चीजों में जायज है, जैसे आप घर खरीद रहे हो तो नॉट एवरीवन इज इन कैपेबिलिटी की 100% डाउन पेमेंट करे, तो उस चीज में लोन जस्टिफाइबल है। लेकिन आप छोटी छोटी चीजें, जैसे आप सेलफोन खरीद रहे हो या फिर अपने घर में टेलीविजन खरीद रहे हो या रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हो, वॉशिंग मशीन खरीद रहे हो, इन सब चीजों के लिए ये कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन जो प्रोजेक्ट निकाला है ना, बैंक जानता है आजकल कस्टमर का जो भी अप्रोच है वो बहुत ही रॉन्ग अप्रोच के साथ हम जीते हैं। तो बैंक वाले जानते हैं साले ये तो लेगा ही लेगा और इसका मैं अच्छे से लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा, इससे मैं कमाऊंगा। तो ये लोगों ने बनाया कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। तो हम क्या करते हैं, चले जाते हैं बैंक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में, पता चलता है ये वॉशिंग मशीन है, इसके ऊपर हमारा बजट है 15,000 का, वहां पता चलता है कि 25,000 की भी मिल रही है, भरना तो हमें 15 ही है, ऊपर 10,000 जो है वो लोन भी हो रहा है, या फिर हमें 5 ही हजार भरने, ऊपर के तो 15-20 हजार रुपए तो लोन ही हो रहा है। तो उस चक्कर में हम क्या करते हैं, हमारा परचेसिंग पावर नहीं है लेकिन हमारा डिजायर होता है, तो हम वो डिजायर की वजह से वो चक्कर में हम अपना अगला 20,000 रुपए एक्स्ट्रा लगा के वो चीज हम घर में लेके आते हैं। अब वो चीज देखो, 15,000 वाली चीज काम वही करनी है, 25,000 वाली चीज काम वही करनी है। मोबाइल हो आप सैमसंग का लो या एप्पल का लो, काम तो वही करना है, फोन करने वाले वही रहेंगे, आप उठाने वाले वही रहोगे, बात तो वही होनी है। लेकिन आप स्टेटस के चक्कर में, और क्योंकि आपको लोन मिल रहा है, बात यहाँ पे लोन की हो रही है, इसलिए हम लोन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आपको लोन मिल रहा है, आप करते हो आपका डिजायर बड़ा, और होता है उस चक्कर में आपका लोन का अमाउंट बड़ा। अब जबकि ये लोन आया है तो लोन का गेम कैसे चालू हो जाता है? आपने चीजें खरीद ली, आपके घर में चीजें आ गई, एक दिन आपने एंजॉय कर लिया, फोन पे फोटो निकाल लिए, सेल्फी निकाल लिए, दोस्तों के साथ फोटो निकाल लिए, शेयर हो गया, बस 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 बस। अब जबकि ये महीना खत्म हो गया, अगला महीना शुरू हो गया, अब चालू होता है गेम ऑफ लोन। ये क्या है? ये उसको पूछो, है ना, कहते हैं ना, जो जिसके ऊपर बीतती है ना उसी को पता चलता है। ये चीजें हम सबको पता है कैसे होता है, लेकिन हम सोचते नहीं, लेते समय हम सोचते नहीं, क्योंकि हमारा डिजायर इतना बड़ा होता है ना, तो उस टाइम इसका सोचते नहीं है। जैसे ही आप कोई चीज ले लिया, वो आपका हर महीने हर 1 तारीख को या 5 तारीख को या 10 तारीख को, जो भी आपकी तारीख है, उस तारीख को आपके अमाउंट से, आपका जो भी अर्निंग है उससे आपका पैसा निकालना शुरू हो जाता है एवरी मंथ। और आपको लगा अरे 1 तारीख आ गया, अरे अभी तो मैंने पैसा भरा था, अभी 1 तारीख आ गया। तो इस तरीके से आपके पैसे वैसे भी पहले से खर्चे हैं, आपके रेंट है, आपकी सैलरीज है, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपकी सैलरी है, रेंट है, आपका कुछ घर का खर्चा है, और उसमें एक और एडिशन खर्चा आ जाता है EMI का। ये है लोन का चक्कर। अब देखो, घर के बारे में अगर आप बात करते हो तो लोन जहां पे जस्टिफाइबल होता है, उसके लिए मैं आपको छोटा सा बात बताना चाहता हूं कि देखो, लोन घर के लिए लेना जरूरी है, लेकिन व्हाट अमाउंट वी आर टेकिंग, दैट व्हाट्स मेक अ डिफरेंस। अगर हमारे पास 20% है और हम 80% लोन ले रहे हैं, तो इस चक्कर में मत पड़िए, बिकॉज हम घर किस लिए खरीदते हैं? हम घर इसलिए खरीदते हैं कि हम वहां पे सुकून से रह सके।
क्या आप 80% अमाउंट लोन पे लेके सुकून से उस घर में सो सकेंगे या उसमें घर में सुकून से रह सकेंगे? नहीं रह पाएंगे। तो क्यों करना है ये झंझट, क्यों पालना है ये लोन का चक्कर? कम आउट ऑफ इट। आप करना क्या है सर? कुछ नहीं खरीदना है, बस ऐसे ही रहना है, सादा रेंट पे रहो, छोटे छोटे मोबाइल्स यूज करो। नहीं यार, इनकम बढ़ाओ। जो भी आपके पास पैसा है अभी उसको री इन्वेस्ट करो, और फिर जो भी आपका अगर 15,000 है उसमें से 10,000 इन्वेस्ट करो, उस 10,000 का 20,000 30,000 बनाओ, 1 लाख तक बनाओ और ले लो 1 लाख का फोन, या 80,000 तक बनाओ, 20,000 का लोन ले लो और एंजॉय योरसेल्फ। अगर आप घर खरीद रहे हो 50% डाउन पेमेंट करो, 50% पे लोन करो और आराम से सुकून से रहो। तो ये लोन के चक्कर से बाहर निकलो। लोन का चक्कर, आई टेल यू, इट्स वेरी 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 डेंजरस। क्या होता है उसमें? आपके देखो, आपने कोई चीज खरीद ली, घर खरीद लिया, तो यू आर द ओनली सफरर। यू हैव परचेज द हाउस, यू आर द ओनली सफरर। माइंड इट। कैसे? क्या आप कैसे सफर करते हो? क्योंकि हर महीने आपको ही टेंशन है, इसका देना है, इसका देना है, इसका आएगा, इसका तारीख आ गया, इसका तारीख आ गया। तो ये कौन सहता है? ये है सिर्फ आपके पास, ये आप ही का टेंशन है, आपको ही पालना है। तो ये चक्कर है। इस चक्कर से बाहर निकलने के लिए, जैसे मैंने बोला, कैलकुलेटेड रिस्क, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लोन, एंड जिंदगी अच्छे से जियो। थैंक यू वेरी मच।